हमारे इंडिया में देखिए पानी की दिक्कत शुरू से ही है और अभी आपको पता होना चाहिए हम पूरी वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहते हैं, जबकि पीने लायक पानी सिर्फ 4% हमारे पास अवेलेबल है। अभी एआई डाटा सेंटर हो गए या फिर आप एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें भी पानी की दरकार बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पानी का शॉर्टेज स्टार्ट हो चुका है। सुनने में आया है, न्यूज़ में आ रहा है कि 40 दिन का पानी सिर्फ मुंबई में बचा है और इंडिया के ऐसे टॉप 15 से 20 सिटीज़ है जहां वाटर क्राइसिस शुरू हो सकता है। इस वजह से वाटर स्टॉक्स में थोड़ी मोमेंटम देखी गई है, लेकिन क्या ये वाकई में देखने लायक है या सिर्फ एक तुक्का है, वो हमें एनालाइज करना होगा। या फिर ये मोमेंटम बना है वो आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कहां अपॉर्चुनिटीज है, उन सबको हम एनालाइज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो मुंबई के अंदर पानी की कमी है, ये पता चल गया आपको। पीएम जल जीवन मिशन जो है उसकी वजह से वाटर स्टॉक्स में और मोमेंटम आने की संभावना है, क्योंकि पीएम को या सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ धर के तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे। और अदर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे करना है कंपनी एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं यहाँ पे 6-7 स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा तो सबका फंडामेंटल तो मैं देख नहीं पाऊंगा, सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल हम पूरा एनालाइज करेंगे। तो कहाँ अपॉर्चुनिटीज है कहाँ नहीं है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहला नाम आपको वबाक का दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा बिकॉज रिटेलर्स के लिए मोस्ट फेवरेट है अभी की डेट में। मैं चलता हूं जहां पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है और जो मैं देखना चाहता हूं। फर्स्ट वन इज आईओएन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ये आपको दिख रहा होगा। दिस चार्ट इज टेलिंग यू समथिंग। इसको वीकली कन्वर्ट करते हैं। ये देखो क्या बता रहा है ये चार्ट। एक बहुत बड़ी गिरावट कर चुका है, गिरावट के बाद एक बेस बिल्डिंग हो रही है। तो जो वाटर में जो कंपनीज निकल चुकी उनको देखने की बजाय जो कंपनीज निकल सकती है उनको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि जो चीज जा चुकी है, जो ट्रेन अपने स्टेशन से निकल के 4 स्टेशन आगे चली गई, आप सोच रहे हो कि मैं अब वहां से भाग के उसको पकड़ लूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उस ट्रेन को एक स्टेशन पे रुकने दो, आप गाड़ी करके जाओ, फिर आप पहुंच जाओगे। इसको बाद में समझाऊंगा एग्जाम्पल को, पहले ये समझो। ये ट्रेन अभी स्टेशन पे लगी है ये ट्रेन स्टेशन पे और बोल रही है कि मैं इनके ऊपर चलूंगी। तो आपको आराम से बोल रही है कि आप आराम से आ जाना, कोई जल्दी नहीं है। जब मैं चलूंगी तो यहाँ पे आपको हॉर्न दे दूंगी पहले, तो जब हॉर्न दूं तब आ जाना, गाड़ी में बैठ जाना, देख लेना, और जब चलने लगूं तो कर लेना मेरी यात्रा। भाई ये ऐसा बोल रही है, तो हमें ऐसी ट्रेन को आइडेंटिफाई करना है, ना कि उन ट्रेन को जिनको मुझे दिल्ली से मुंबई के लिए पकड़ना था। ओके, दिल्ली से मुंबई के लिए मुझे ट्रेन पकड़नी थी, ये पहुंच गई है, यहां से मान लो गुड़गांव पहुंच गई। ठीक है, अब गुड़गांव पहुंच गई और मैं दिल्ली में बैठा, आप सोच रहा हूं कि मैं पैदल जाके गुड़गांव तक इसको पकड़ लूंगा। नहीं, इसको गुड़गांव स्टेशन पे मुझे देखना पड़ेगा इसका होल्ट कितना है। मानो ये 60 या 70 मिनट्स रुक रही है, हालांकि वैसे रुकती नहीं है कोई भी ऐसी ट्रेन, लेकिन मान लो रुक रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, चलो दिल्ली से मेट्रो लेते हैं, हुडा सिटी सेंटर की तरफ निकलेंगे और गुड़गांव पहुंच जाएंगे, फटाफट से काम हो जाएगा। तब तो मैं समझदारी का काम कर रहा हूं, क्योंकि वहां होल्ट है। अगर होल्ट ही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि जयपुर में होल्ट है, तो भाई जयपुर जाके ही मुझे पकड़नी पड़ेगी ना, या फिर दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये ट्रेन देखनी जरूरी थोड़ी है, दूसरी भी अवेलेबल है। एग्जाम्पल समझते जाना। सो आईओएन एक्सचेंज इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो कि एक बेस बिल्डिंग कर रहा है, आगे इसको देखना है। इसका मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूं। देखो, जो चीज जा चुकी है उसकी तरफ नहीं जाना, जो चीज अपॉर्चुनिटी दे रही है वहां देखो। सो सी दिस वन, ये लेवल मैंने क्यों लगाया है, यहां पे ये क्या था, सपोर्ट, ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और अब इस लेवल पे देखो लगातार रेजिस्टेंस बने हैं। तो हमें इन लेवल्स के ऊपर जो है वो एक बढ़िया सा क्लोज चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो रिव्यू कर लेंगे। अभी करने की कोई जरूरत है नहीं, अभी इसने हॉर्न भी नहीं दिया है, यहाँ पे हॉर्न देगी इस लेवल के आसपास आके, तब इसे देखना। ओके, आप भी अलर्ट सेट कर सकते हो। इसको मैं एक बार आपको डेली पे और दिखाता हूँ, आप देखो कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, वो नोट करते जाओ। सो दैट्स द कंसोलिडेशन। ये शुरू हुआ है अगस्त 2025 से, तो लगभग यहाँ पे 10 महीने हो चुके हैं ना, तो इसको काटेगा तो देखेंगे। जो जा चुका है उसको नहीं देखना। अब वबाक पे आ जाओ, और कहाँ अपॉर्चुनिटी वो भी बताता हूँ। अब वबाक पे आओ, और वबाक पे अभी क्या व्यू निकल के आता है वो भी सुनो। दिस इज वबाक। मैंने इसको यहाँ पे देखा था, मैं आपको बताता हूँ, एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा था। ये वाला जोन था जहाँ मैंने इसको देखा था, ठीक है। बट आई वॉज नॉट एबल टू पिक दिस वन। क्यों? क्योंकि मैंने वाटर में ही दूसरा स्टॉक्स लिया था, दैट वॉज किर्लोस्कर ब्रदर्स। ये मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में लिया, इसमें आधा प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ देखो, ये लिया था इस पॉइंट पे। अब अभी की डेट में क्या ये फ्रेश के लिए है? नहीं। हम एक बात करते हैं, एक बंदा है एबीसी जो पहले से इसको लेके बैठा है, वो क्या करेगा, ही वुड लव टू होल्ड दिस वन। क्यों? वो बोलेगा देखो अपने पिछले दिन का लो भी नहीं तोड़ रहा। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आ जाओ, और इसको मिटा देते हैं। चलो, ये मिटा दिया। हाँ, तो अब एबीसी नाम का बंदा है, उसने मानो यहां से ले रखा है, वो कह रहा है मैं तो नहीं बेचूंगा। वो सही भी है। क्यों? वो कह रहा है पिछले दिन का लो ही नहीं तोड़ रहा, मैं क्यों जल्दीबाजी करूं। जब पिछले दिन का लो तोड़ के इसके नीचे क्लोज करेगा, आई वुड थिंक कि हाँ चलो मैंने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिया था, हो गया काम, या शॉर्ट टर्म लिया था क्विक मोमेंटम के लिए, हो गया काम।
ये वो बंदा है। दूसरा बंदा है जो कह रहा है मेरे को इसको राइड करना है लंबे टाइम के लिए, उसको दिक्कत नहीं है। तीसरा बंदा ऐसा है जो कह रहा है मेरे को यहां फ्रेश लेना है, तो उसके लिए रिस्क है ना, क्योंकि कोई सेटअप नहीं है, नया सेटअप नहीं है। और अगर नया सेटअप नहीं है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में आप बताइए, जल्दीबाजी करनी है या नहीं करनी है, नए सेटअप का वेट करना है नहीं करना है। अनदर चीज, अब कोई बंदा ऐसा है, एक रिस्की प्लेयर है, वो कह रहा है कि यार एक काम करता हूं, यहां पर भी घुस जाता हूं, पिछले दिन का लो जो है वो अपना सपोर्ट कर दूंगा, मजा आ जाएगा, क्या पता ट्रेंड बन जाए। तो वो उसकी पर्सनल इच्छा है, समझ आया, वो उसकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन वो रिस्की है। और इसी से मैंने आपको ION दिखाया, दोनों का कंपैरिजन समझ आया, और दिखाता हूं उसको समझना। तो कहीं भी आपको खाली सोशल मीडिया पे फोमो जनरेट जो होता है ना, वाटर इंफ्रा की थीम ऐसे हो गई वैसे हो गई, आपके हाथ से मौका निकल गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक अगर तेजी में जाता है, मल्टीपल टाइम्स आपको खरीदने का चांस देगा। कोई भी स्टॉक अगर मंदी में जाएगा तो मल्टीपल टाइम्स आपको बेचने का चांस भी देगा। ये मत सोचो कि मौका चला गया, मौके कहीं नहीं जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अनदर कंपनी जो मैं आपको दिखाता हूं, पहले चलो मैं किर्लोस्कर का बताता हूं, मैंने क्या किया था उसमें। दैट इज किर्लोस्कर, डिस्क्लोजर है मेरे पास है अभी भी, सो दैट्स किर्लोस्कर। अब मैंने कब लिया था, देखो मेरे को क्या वाटर इंफ्रा का थोड़ी पता था, हमने तो सेटअप देखा कि यार यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रही है अच्छी खासी, लेट्स एंटर हियर, दिस वाज माय कॉस्ट, इस पॉइंट पे मैंने एंटर किया था, एंड इस पॉइंट पे यहां पर मैं हाफ क्वांटिटी जो है उसको नमस्ते कर चुका हूं। अब यही मेरा क्या है, हाफ क्वांटिटी के लिए कॉस्ट ही क्या है, मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा तो नमस्ते कर दूंगा, कॉस्ट के नीचे आते ही नमस्ते कर दूंगा। 50% क्वांटिटी खा चुके हैं, रिमेनिंग 50 को मैं राइड कर रहा हूं कि भाई अभी राइड करेंगे जब तक मेरे इंपॉर्टेंट EMAs के नीचे नहीं आती है, तब तक मैं राइड करूंगा, या मुझे कोई सेलिंग पैटर्न नहीं दिखता है तब तक मैं राइड करूंगा। आया समझ में? सो दैट वाज द किर्लोस्कर ब्रदर्स। अब चलते हैं जरा एनवीरो पे, यहां देखो दिस इज एनवीरो। मैं पूरे एक्सप्लेन करने वाला हूं तो थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो दैट आप कहीं गलत ना फंस जाओ, मुझे ये डर है। सो दिस इज एनवीरो। अब एनवीरो में यहां पर देखो कुछ मोमेंटम आना शुरू हुआ है, बट क्या वो अभी कोई फ्रेश सेटअप बना रहा है? आंसर इज यस, बना रहा है, लेकिन एक्टिवेशन इन पॉइंट्स के ऊपर होगा। ये पहले क्या थे? सपोर्ट थे, तो यही लेवल क्या है? रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में पॉइंट जो है वो ये वाला है, इसके ऊपर अपने को क्लोज एंड सस्टेन चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर ये दिख रहा है, जो पीछे 2 बार यहां पे सपोर्ट बना था, इसको सपोर्ट बना लो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये होगा सपोर्ट। आया समझ में? ऐसे इनको देखना, जल्दीबाजी में मत घुस जाना वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर स्टॉक 1 महीना साइडवेज हो गया तो 1 महीने बाकी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर दोगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, सेटअप पे काम करो, बिना सेटअप मत जाओ। तो एनवीरो इज ऑल्सो लुकिंग गुड बट वेटिंग फॉर द ट्रिगर। अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, ट्रिगर हो जाएगा तो देख लेना। अनदर कंपनी दैट इज डेंटा, यहां पे चलते हैं, डेंटा वाटर। हाँ इसको देखना एक बार, दिस इज डेंटा वाटर। अब मैंने यहाँ पे देखो एक लेवल पहले से लगा रखा है, इसको नोट करना, दिस इज द डेंटा वाटर। ये देखो ये वाला जोन है, जब इसने IPO में लिस्टिंग के बाद में हाई बनाया था, नीचे गया, और एक ये हाई बने थे, ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी ये इन रेजिस्टेंस के पास आया है, दिख रहा है आपको, जो एक्चुअल में ये वाला पूरा रेजिस्टेंस जोन है इसके पास आया है। यहाँ पर क्या कोई मुझे सेटअप नजर आ रहा है? मेरा आंसर है नहीं आ रहा है, कोई सेटअप नहीं है। सर सेटअप नहीं है तो फिर कमाता कौन है उसमें? उसमें वो कमाते हैं जिन्होंने नीचे एक्यूमुलेशन किया। कौन कमाता है? जो नीचे एक्यूमुलेशन करता है। वो बेचारा वेट भी तो बहुत करता है, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट करता है, कई साल तक, कई महीनों तक वो वेट करता है, फिर उसको कुछ मिलता है। आप और मैं सेटअप पे काम करते हैं, हम ज्यादा वेट ही नहीं करते, हमें ट्रेंड मिल जाता है। आप समझ रहे हो ना? तो इसका ध्यान रखना, बिना सेटअप कहीं नहीं। वेट करना है किस चीज का? कि लेट इट कंसोलिडेट फॉर सम टाइम, लेट इट करेक्ट फॉर सम टाइम, देन लेट इट ब्रेक अ बिग रेजिस्टेंस। क्या करना है? लेट इट ब्रेक अ बिग रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद और हम रिव्यू कर लेंगे। बिग रेजिस्टेंस बनने से पहले क्या चाहिए? कंसोलिडेट कर ले या करेक्शन कर ले स्टॉक, तब हम देख लेंगे कंसोलिडेशन या करेक्शन चाहिए। ऐसे जल्दीबाजी में नहीं जाना, एक आध अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो एक बार नहीं 5 बार हो जाए, डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रिमेंबर, मार्केट रिवॉर्ड्स योर डिसिप्लिन फर्स्ट एंड नॉलेज लेटर। नॉलेज की वैल्यू बाद में है, पहले आपका डिसिप्लिन चेक होगा। ऊपर से नीचे तक आपकी जांच होगी कि आप लायक हो क्या डिसिप्लिन मेंटेन करने की। अगर हो तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू, और इतना रिवॉर्ड करेगा कि आप कहोगे यार इतना पैसा भी आता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारे खुद के साथ हुआ है, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा क्या। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कंपनी यहां पर है EMS लिमिटेड, इसको देखो, दैट्स EMS। अब ये क्या कर रही है अभी? लगातार देखो, ये भी वाटर में इंक्लूड है। यहाँ IPO आया था, लिस्टिंग हुई, ऊपर गई, नीचे आया। यहाँ हमारा एक सेलिंग पैटर्न एक्टिवेट है, जो हमारे वेव एनालिसिस के स्टूडेंट्स हैं वो बता दे कौन सा सेलिंग पैटर्न है, नाम लिख देना कमेंट में, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ये नीचे आए। अब ये क्या कर रहा है? अब ये एक बेस बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है और मल्टीपल रिजेक्शंस इस रेजिस्टेंस से ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कितने समय का है भाई? दिसंबर से बनना शुरू हुआ है, दिसंबर से, और ये जून हो गया। तो यार कोई स्टॉक 6-8 महीने का रेजिस्टेंस काटेगा? काटा क्या? अभी नहीं काटा।
6-8 महीने का रेजिस्टेंस काटे, उसको लेकर न्यूज आ रही हो, ठीक है, कि भाई पॉजिटिव न्यूज उस सेक्टर को लेके, साथ में वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया हो, ये भी आ गया है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को भी काटने आ रहा हो, तो उसको रिव्यू करना है, बिल्कुल करना है। तो इस टाइप के सेटअप्स हमें फाइंड करने हैं जो इस पे ION पे वहां पे दिख रहे हैं। वबाक पे भी सेटअप था लेकिन वो निकल गया, तो अब वहां पे मैंने बताया ना वो पिछले दिन का लो, फिर वो वाला है, वो थोड़ा रिस्की होता है। किर्लोस्कर पे भी था लेकिन वो निकल गया, जो निकल गए सो निकल गए, जिनमें अपॉर्चुनिटी है उनको देखो। ओके, एनवीरो वो भी आपको समझा दिया कैसे है। अनोदर एक कंपनी दैट इज फेलिक्स, इसको देखो, फेलिक्स नाम से है, यस फेलिक्स, ये देखो फेलिक्स इंडस्ट्रीज। अब इसको, ये भी वाटर से रिलेटेड है। कल मैंने कुछ एक रील्स देख रहा था तो आ रहा था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, वाटर में ये स्टॉक ऐसे है वैसे। मैं एक चीज़ चार्ट जाके मैंने खोल के देखा, मैंने कहा भाई कर क्या रहा है चार्ट। मैंने कहा भाई 1.5 साल से तो कुछ नहीं कर रहा। ये देखो अक्टूबर 24 में आया था और जून आ गया, यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ। अब कोई ये बोलते हमने 190 पे बात करी वो 220 आ गया, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा लगता है तो अलग बात है, कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बनने वाला है जब तक कि ये बड़े रेजिस्टेंसेस नहीं कटते। और जब तक बड़े रेजिस्टेंस नहीं कटते, ओवर एक्साइटमेंट में आकर न्यूज़ को सुनकर यहाँ पर अपने दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल मत होने देना, और कोई न्यूज़ या फोमो आपको कंट्रोल ना कर ले, इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं, इसको देखो, ये है जैश इंजीनियरिंग। अब इसको देखना, जो मैं ION वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे हो गया था। ये देखो दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो दिसंबर से लेके अब जून में जाके वो कटा। तो 6 महीने का यार इतना बड़ा रेजिस्टेंस उसने काटा, तब मूव मिला ना, उसमें। तो जिनमें आ सकता है उनको देखो, जिनमें आ गया उनमें अब वेट करना है वापस से कोई नए सेटअप का। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी आप बताइए आपके क्या विचार है। वाटर इंफ्रा की थीम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम किसी भी भाव पे उसको देखें। रेलवे की थीम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, किसी भी भाव पे थोड़ी देख सकते थे। डिफेंस की भी थी, शिप बिल्डिंग की भी थी, अरे बैंकिंग की भी थी, डाटा सेंटर की भी थी, सेमीकंडक्टर की भी थी, किसी भी भाव पे देखना थोड़ी है। फिर तो वही बात है, नीलवट्टे सन्नाटा हो जाएगा। जैसे आपने कैंस टेक्नोलॉजी में देखा होगा, 3000 से 9000, वो 7000 9000 गया, फिर वहाँ से वापस 3000। तो ऐसे थोड़ी करना है अपने को तो प्रॉपर चाहिए ना कि एक ट्रेंड बन रहा हो, एक वहाँ पे कुछ थीम हो जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल थीम हो, उसको देखना है। और वहाँ पे प्रॉफिट टाइमली बुक भी किया जाता है, ऐसा नहीं किसी भी भाव पे। भाई 7-8 हज़ार पे भी कैंस जो है वो अच्छा ही था, खराब थोड़ी था। आज 3000 पे भी वो अच्छा ही है, खराब थोड़ी है। तो इसको समझना है आपको कि मुझे तो ट्रेंड चाहिए, हम रिटेलर हैं, हमें ट्रेंड के ऊपर फोकस करना है। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। और अब अगर आपने हमारे सोशल मीडिया ज्वाइन नहीं करे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन करिए। हमारी सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए, टेक्स्ट मैसेज, हमारी कोई कॉलिंग लाइंस नहीं है, सारा काम कम्युनिकेशन होता है या तो व्हाट्सअप मैसेज में या हमारा ईमेल दिया हुआ, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है, और उस पर आप अपने वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहें ज्वाइन करने से पहले तो भी ले सकते हैं। अगले वीडियो मिलता हूँ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।